बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत है वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर शिकस्त नहीं खा सकता। कितना बदकिस्मत है वो जो माँ बाप के होते हुए इनकी मोहब्बत हासिल ना कर सके। नफ्स की मिसाल शैतान की सी है और अगर इसकी मुखालफत इबादत का कमाल है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं। अपनी खुराक हला रखें, दुआ कबूल होगी। खुश्क मेवाजात खाने से दिमाग तेज़ होता है। जो रोज़ाना हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। जो वालिदैन बच्चों के छोटे कद की वजह से परेशान हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों को संगारे ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जा बच्चों के कद बढ़ाने में मावन साबित होते हैं। तोड़ी के छिलकों में फाइबर के साथ पोटाशियम और विटामिन सी की बड़ी मिकदार पाई जाती है। दिल के मरीजों को ठंडा पानी हरगिज़ मत दें। खाली पेट नहा लिया करें, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। कीड़े के छिलकों को खून जमने नहीं देते। इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है, जिससे जिल्द, बाल और नाखूनों को ताकत मिलती है। जिल्द को निखारने में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस लेकर मिक्स कर लें और उसको चेहरे पर लगा लें। इस मिक्सचर को 20 मिनट लगा रहने दें, फिर नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर होने ना दो। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। बालों में खुश्की का हो जाना सर्दियों के मौसम में आम होता है। अगर आप इमली का रस मेहंदी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। इसका रस आपके लिए कंडीशनर के तौर पर काम करेगा। ये खुश्क और खुरदरे बालों का इलाज है। रिज़्क में बेपनाह इजाफा करने वाले काम। रात को तमाम बर्तन उल्टा करके सोना। खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना। अजान सुनते ही खामोशी इख्तियार करना। घर में पौधे लगाना और पानी देना। कोई कर्ज मांगे तो उसको कर्ज देना। बारिश के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाना। रोटी के छोटे छोटे लुकमे खाने से कभी आपका हाजमा खराब नहीं होगा। औरत चलगोज़ा खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी। कड़वी चीज़ें खाना रंग को काला कर देता है। घर में बकरियों को पालो, दौलत आएगी। दूध के साथ ज़ीरा खा लेने से दिल की नालियाँ भी खुल जाती हैं। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। गिरते बालों के लिए 1 चम्मच दही, 1 अंडा, आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मिर्च का तेल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर साड़ में अच्छी तरह लगा लें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद चीज़ है। प्याज ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना लें और इसको सर के बालों पर अच्छी तरह लगा लें। कुछ देर बाद किसी अच्छे शैम्पू से बाल धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से बाल सफ़ेद काले हो जाएंगे। कमज़ोर लोग नहार मुँह अनार खाया करें, 2 हफ्तों में सेहतमंद हो जाएंगे। ख्वाब में आम देखोगे बेटा होगा, खुशी मिलेगी। चकोतरे का जूस पीने का मामूल बनाओ, मोटापा चंद दिन में कम हो जाएगा। रोज़ाना 60 ग्राम मेथी दाना पानी में भिगो दें। 10 घंटे के बाद छान कर वो पानी पी लें। 1 हफ्ते में शुगर कंट्रोल हो जाएगी। गलती करना आधी गलती है और गलती करके इतराफ़ ना करना पूरी गलती है। छोटी उम्र में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चावल खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट फूल जाता है। नाशपाती खाने से मोशन लग सकते हैं। सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। जो खाने के बाद सो जाते हैं इनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। हरी भरी घास में बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से बचाना है तो नीम की मिसवाक कर लिया करें। याद रखें, जिन लोगों के पाँव पे शुगर की वजह से ज़ख्म हो जाए, शुगर मुसलसल कम ज़्यादा होने लगे, वो गंदम की रोटी खाना बंद कर दें। जौ का आटा पिसवाएं, जौ के आटे की रोटी बनाकर खाएं। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इशारा होती हैं। इंसान लापरवाही छोड़कर संजीदा हो जाए। वो शख्स हमेशा हसारे में रहता है जो अल्लाह ताला के किए गए वादे को पूरा नहीं करता। दांत हिलते हैं या खराब हो गए हैं, नीम की मिसवाक कर लिया करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बिनाई को बेहतरीन करने वाली चंद ग़िज़ाएं: मेवाजात, मछली, गाजर, अंडे की जर्दी। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे की जिल्द साफ़ हो जाती है।
پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ جن کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لیں، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، وہ گنے کا رس پی لیں۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن ہراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ نیم کے پتوں والی پانی سے نہاتے وقت آپ ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آئے، جان لیں اس کو اندر کوئی نہ کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی کو ناک میں اچھی طرح دھونے سے ہراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو، بینگن کا سالن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں دیتی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کثرت سے ورد کرو، تمہیں اس کے متبادل کوئی بھی چیز مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔